महाभारत भाग 3। वनवास की अग्निपरीक्षा और अर्जुन की दिव्य यात्रा। हस्तिनापुर की सभा में हुए उस भयानक चौसर के खेल ने सब कुछ बदल दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक हार चुके थे। कौरवों की क्रूर हंसी और द्रौपदी के अपमान की गूंज अभी भी महल की दीवारों में सुनाई दे रही थी। जब धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर द्रौपदी से वर मांगने को कहा, तब द्रौपदी ने अपने पतियों की मुक्ति मांगी। लेकिन दुर्योधन का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने फिर से चौसर खेलने का प्रस्ताव रखा। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर ने दूसरी बार भी खेल स्वीकार कर लिया। शर्त भयानक थी। यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना होगा। और जैसा होना था वैसा ही हुआ। शकुनी के पांसे फिर छल से भरे थे। युधिष्ठिर हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने व्यंग्य से कहा, अब ये राजाओं की तरह नहीं, वनवासियों की तरह जीवन बिताएंगे। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर भीतर अग्नि जल रही थी। भीम की मुट्ठियां क्रोध से कांप रही थी। अर्जुन की आंखों में प्रतिशोध चमक रहा था। नकुल और सहदेव मौन थे। और फिर पांडव राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर से विदाई। पूरा हस्तिनापुर रो रहा था। नगर की प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों को जाते देख दुखी थी। वृद्ध महिलाएं द्रौपदी को देखकर विलाप कर रही थी। कुंती का हृदय टूट चुका था। वह विदुर के घर रुक गई क्योंकि वृद्ध होने के कारण वन नहीं जा सकती थी। जाते समय कुंती ने भीम से कहा, भीम, अपने भाइयों की रक्षा करना। फिर अर्जुन की ओर देखकर बोली, तुम्हारा धनुष ही अब धर्म की रक्षा करेगा। द्रौपदी ने कुंती के चरण छुए। कुंती ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। समय न्याय अवश्य करेगा। पांडव साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकले। भीड़ उनके पीछे चलने लगी। युधिष्ठिर ने सबको रोका, हमारा भाग्य यही है, आप सब लौट जाइए। लेकिन लोगों के हृदय टूट चुके थे। वन का पहला दिन। घने जंगलों में चलते चलते सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। द्रौपदी थक चुकी थी। उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। कभी राजमहल में रहने वाली महारानी आज पत्थरों पर चल रही थी। भीम ने क्रोध में कहा, भैया, उस दुर्योधन को उसी समय मार देना चाहिए था। मैं उसकी छाती फाड़ देता। लेकिन युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, क्रोध से धर्म नष्ट होता है, भीम। भीम गरज उठा, धर्म? जिस सभा में हमारी पत्नी का अपमान हुआ, वहां कौन सा धर्म था? अर्जुन ने भीम को शांत किया। रात को सभी एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। जंगल में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। द्रौपदी चुप बैठी थी। उसकी आंखों में अपमान की अग्नि थी। तभी उसने प्रतिज्ञा की, जब तक दुर्योधन और दुःशासन का अंत नहीं होगा, मेरे हृदय की आग शांत नहीं होगी। भीम ने तुरंत कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। दुःशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। वन की हवाएं भी उस प्रतिज्ञा को सुनकर कांप उठीं। सूर्यदेव का वरदान। वनवास में सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। कई ब्राह्मण भी पांडवों के साथ वन में आ गए थे। युधिष्ठिर चिंतित थे कि सबको भोजन कैसे मिलेगा। तब ऋषि धौम्य ने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। युधिष्ठिर ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए।
तेज इतना प्रचंड था कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। सूर्यदेव बोले, धर्मराज, यह अक्षय पात्र लो। जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, तब तक इसमें अन्न समाप्त नहीं होगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन से वन में भी पांडवों को भोजन की चिंता नहीं रही। दुर्योधन का अहंकार। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न था। वह बार बार पांडवों का अपमान याद करके हंसता। कर्ण ने कहा, अब कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, राजन, यह अन्याय एक दिन पूरे कुरुवंश का विनाश करेगा। धृतराष्ट्र भयभीत थे, पर पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। वन में ऋषियों से भेंट। वनवास के दौरान पांडव अनेक महान ऋषियों से मिले। एक दिन महर्षि व्यास स्वयं आए। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने को कहा। फिर अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन, भविष्य में महायुद्ध होगा। तुम्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह कैसे करूं? व्यास बोले, तपस्या करो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां देंगे। यह सुनकर अर्जुन ने निश्चय कर लिया। अर्जुन की तपस्या। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने भाइयों से विदा लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं। लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। वे एक पर्वत पर पहुंचे और कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए। अर्जुन केवल फल खाकर रहते। फिर उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। किरात रूप में शिव। एक दिन जंगल में एक विशाल राक्षसी सुअर दौड़ता हुआ आया। वह अर्जुन पर हमला करने वाला था। अर्जुन ने तुरंत बाण चलाया। उसी क्षण दूसरी दिशा से भी एक बाण आया। दोनों बाण एक साथ सुअर को लगे और वह मर गया। अर्जुन ने देखा, सामने एक शिकारी खड़ा था। उसके साथ अनेक वनवासी थे। वह साधारण शिकारी नहीं लग रहा था। शिकारी बोला, यह शिकार मेरा था। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने पहले बाण चलाया। विवाद बढ़ गया। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन शिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन हैरान थे। उन्होंने तलवार से हमला किया, पर शिकारी अडिग रहा। अंत में अर्जुन थककर गिर पड़े। तभी उन्हें आभास हुआ, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की प्रार्थना की। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा, जिस माला को उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाया था, वह उस शिकारी के गले में थी। अर्जुन समझ गए। वे तुरंत चरणों में गिर पड़े। महादेव, मुझे क्षमा करें। तभी शिकारी का रूप बदल गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा आकाश हर हर महादेव से गूंज उठा। शिव मुस्कुराए, अर्जुन, तुम महान योद्धा हो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूं। फिर उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे भयंकर अस्त्र दिया, पाशुपतास्त्र। इतना शक्तिशाली अस्त्र कि उससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया। स्वर्ग की यात्रा। इसके बाद इंद्रदेव ने अपने सारथी मातली को भेजा। स्वर्णिम रथ आकाश से उतरा। मातली बोले, देवराज इंद्र आपको स्वर्ग बुला रहे हैं। अर्जुन रथ में बैठ गए। क्षण भर में रथ बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग का दृश्य अद्भुत था। संगीत, प्रकाश, दिव्य महल,
इंद्र ने अर्जुन को गले लगाया। पुत्र, तुमने महान तपस्या की है। फिर अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया गया। उन्होंने गंधर्वों से संगीत सीखा, देवताओं से युद्ध कला सीखी। उर्वशी का श्राप। स्वर्ग में एक दिन अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन के पास आई और बोली, महान वीर, मैं तुम्हें चाहती हूं। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रही हैं। आप मेरे लिए माता समान है। उर्वशी अपमानित महसूस करने लगी। क्रोध में उसने अर्जुन को श्राप दिया, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। अर्जुन दुखी हो गए। लेकिन इंद्र ने समझाया, यह श्राप भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। और सचमुच यही श्राप आगे अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान बना। भीम और हनुमान की भेंट। उधर वन में एक दिन द्रौपदी ने सुगंधित पुष्प देखा। उसने भीम से वैसा ही फूल लाने को कहा। भीम तुरंत निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक बूढ़ा वानर मार्ग में लेटा था। भीम गरजे, मार्ग छोड़ो। वानर बोला, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम हंस पड़े। उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी असफल रहे। तभी उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण वानर नहीं। वे झुक गए। तब वानर ने अपना विशाल रूप धारण किया। वह स्वयं महाबली हनुमान थे। भीम भावुक हो उठे। हनुमान बोले, भीम, शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, महाभारत युद्ध में मेरी गर्जना तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल तोड़ देगी। इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज स्थापित हुआ। द्रौपदी का क्रोध। वनवास के वर्षों में भी द्रौपदी अपना अपमान नहीं भूली। एक रात उसने युधिष्ठिर से कहा, क्या धर्म केवल सहना सिखाता है? अन्याय का उत्तर कब मिलेगा? युधिष्ठिर शांत रहे। समय आने पर न्याय अवश्य होगा। लेकिन द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। भीम ने कहा, यदि भैया अनुमति दें तो अभी हस्तिनापुर जाकर सबका अंत कर दूं। पर अर्जुन बोले, धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया। जयद्रथ का अपहरण प्रयास। एक दिन जब पांडव वन में बाहर गए थे, तभी सिंधु नरेश जयद्रथ वहां पहुंचा। उसने द्रौपदी को देखा और मोहित हो गया। उसने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने उसका विरोध किया, लेकिन जयद्रथ उसे रथ में बैठाकर ले जाने लगा। तभी पांडव लौट आए। भीम और अर्जुन क्रोध से आग बन गए। उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। भीम ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। वह से मार डालना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने रोका। अंत में जयद्रथ का सिर मुंडवाकर उसे अपमानित करके छोड़ दिया गया। लेकिन वही जयद्रथ आगे चलकर अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। दुर्योधन का वन में अपमान। दुर्योधन ने सोचा कि वह वन में जाकर पांडवों का मजाक उड़ाएगा। वह अपने भाइयों और सैनिकों के साथ वन पहुंचा। लेकिन वहां गंधर्वों के राजा चित्रसेन से उसका विवाद हो गया। चित्रसेन ने दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी बना लिया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा, तो भीम हंसने लगे। अच्छा हुआ। लेकिन युधिष्ठिर बोले, वे हमारे शत्रु हैं, पर परिवार भी हैं। फिर अर्जुन और भीम ने जाकर दुर्योधन को मुक्त कराया। दुर्योधन शर्म से झुक गया, लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। वनवास के अंतिम वर्ष। धीरे धीरे 12 वर्ष बीतने लगे। पांडव अब पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके थे।
अर्जुन दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। भीम की शक्ति बढ़ चुकी थी। नकुल और सहदेव महान योद्धा बन चुके थे। द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि और प्रबल हो चुकी थी। एक रात सभी अग्नि के सामने बैठे थे। तब श्री कृष्ण वहां आए। उनके आते ही वातावरण शांत हो गया। द्रौपदी कृष्ण को देखकर रो पड़ी। माधव, उस सभा में मेरा अपमान हुआ। आप कहाँ थे? कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, अधर्म का अंत निश्चित है। समय आने दो। फिर कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा। महायुद्ध अवश्य होगा और उस युद्ध में धर्म की विजय होगी। भीम ने अपनी गदा उठाई। अर्जुन ने गांडीव को कसकर पकड़ा। वन की हवाओं में आने वाले महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। अज्ञातवास की तैयारी। अब 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। 13वां वर्ष सबसे कठिन था। यदि इस दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास भुगतना पड़ता। युधिष्ठिर ने कहा, हमें ऐसा स्थान चुनना होगा जहां कोई हमें पहचान न सके। अंततः उन्होंने मत्स्य देश जाने का निर्णय लिया। वहां राजा विराट का शासन था। सबने अलग अलग रूप धारण करने की योजना बनाई। युधिष्ठिर बने कंक, भीम बने बल्लव रसोइया, अर्जुन बने बृहन्नला, नकुल बने घोड़ों के रक्षक, सहदेव बने गायों के रक्षक और द्रौपदी बनी सैरंध्री। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना और भी कठिन परीक्षाओं से होने वाला है और यहीं से शुरू होगी महाभारत भाग 4। अज्ञातवास और विराट युद्ध।